हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अभी बज रहे हैं 6:05 एंड अभी निकलने वाला हूँ मैं जिम जाकर वापस आ गया। और अभी पहुँच गए जिम। आज हम लेग्स एंड शोल्डर्स मारेंगे। ये अपने दो बॉडी बिल्डर्स हैं। आज हमने मारा शोल्डर्स के 3 वेरिएशंस, जिसमें पहले तो था हमारा लैटरल राइजेस, दूसरा था फ्रंट राइजेस एंड इसके बाद हमने ट्रैप्स मार के शोल्डर्स का वर्कआउट ख़त्म किया। उसके बाद हम बढ़ गए लेग्स की तरफ। लेग्स में हमने मारा बारबल स्क्वाट्स, उसके बाद हमने काफ्स को ट्रेन किया, उसके बाद हमने जो है अपने जिम सेशन को ख़त्म किया। भाई लोग, खत्म हो गया है जिम। इसने आज 100 kg का स्क्वाट्स मारे। देखो, देख से प्ले कर रहा है। तो भाई लोग, अभी आ गए हम जिम से घर। अब आने के बाद नहाते हैं, उसके बाद खाते हैं। नाश्ता पानी टाइम पास सब कुछ हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने स्टडी सेशन की तरफ, जहाँ पे आज का टारगेट मेरा यही होगा कि एक तो जो 45 मिनट्स का कल का पेंडिंग वाला केमिस्ट्री वाला लेक्चर, एंड द सेकेंड थिंग मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। देखो, ये है सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर, जहाँ पे है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4। तो मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में बांटा है। मतलब कि मैंने तो सारा सिलेबस इसका कंप्लीट, मतलब थियरी वाला पार्ट इस चैप्टर का मेरा कंप्लीट हो चुका है। बट मेरा ये मिक्स्ड प्रॉब्लम्स और ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन थियरी कंप्लीट हो चुका है। और वो थियरी के हिसाब से यहाँ पे ये था, मतलब ये और ये थियरी थी हमारी। इसको कंप्लीट करिए, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। मिक्स प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक्सरसाइज है, तो उस चैप्टर को मैं 4 दिन लूँगा एवरी डे। उस चैप्टर से वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज ऐसे कंप्लीट करूँगा। तो ये मेरा एक मान के चल सकते हो प्लान है कि इस चैप्टर को 4 दिन लूँगा मैं कंप्लीट करने के लिए। एंड जैसे जैसे जिस हिसाब से जितने एक्सरसाइज होंगे उतने दिन मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करते जाऊँगा। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, शायद 3 एक्सरसाइज हो, तो उसको 3 दिन में कंप्लीट करूँ उस चैप्टर को। तो ये मेरा एक प्लान है, उसी हिसाब से चलते हैं। तो आज वैसे तो थियरी कंप्लीट हो चुका है, तो लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे करना क्या है, मुझे तो बस प्रैक्टिस करना है। अभी कंप्लीट हो चुका हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर। कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैंने कहा था, सिर्फ केमिस्ट्री का ही लेक्चर देखें, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा टू डू लिस्ट है आज का, इसमें अगर तुम देखो तो केमिस्ट्री का जो लेक्चर है कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स का एक्सरसाइज 3 पेंडिंग है, मैथ्स का एक्सरसाइज 2 पेंडिंग है, केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 2 पेंडिंग है, एंड ये दोनों पेंडिंग है। तो बहुत टाइम है हमारे पास और कंप्लीट कर लेंगे आज। तो कुछ ऐसा नैप वैप का बहाना नहीं चलेगा, तो आज पूरी कोशिश करूँगा और इन सारे टास्क को कंप्लीट करके ही मानूंगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रैक्शन वाले वीडियो में बताया था, जहाँ पे आप पोमोडोरो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये पोमोडोरो यूज़ करता हूँ, जहाँ पे 1 आवर पढ़ता हूँ, 5 to 10 मिनट्स ब्रेक लेता हूँ। इससे क्या होगा कि आप जो है एक रिफ्रेश फील करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लिया, वापस से तुम पढ़ने बैठोगे, एग्जॉस्टेड नहीं रहोगे। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 आवर पढ़ना है, सिर्फ 1 आवर में ही टाइमिंग चलते जाना है। तुम उसके बाद जैसे 1 वीक तुम ऐसा लगने लगा कि 1 आवर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, 1 आवर तो मैं ऐसे पढ़ लूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं 1 आवर से 1 आवर 30 मिनट्स का, फिर उसके बाद वापस से 5 से 10 मिनट, फिर 15 मिनट का ब्रेक। तो उस हिसाब से टाइमिंग बढ़ाते चले। कहने को तो अभी मैं 3 आवर पढ़ सकता हूँ, बट क्या फ़ायदा अगर मैं सिर्फ 1 आवर प्रोडक्टिव और बाकी के 2 आवर बिना प्रोडक्टिवनेस के बस देखे जा रहे मजबूरी में। ऐसा क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का। तो
बस ये है कि ब्रेक लेते रहो। अगर आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो 1 आवर बाद या फिर 1 और 30 मिनट्स बाद या फिर 25 मिनट्स 30 मिनट्स बाद ही एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तो थोड़ा सा 5-5 मिनट का ब्रेक लो और पढ़ते जाओ। ऐसे करते करते टाइमिंग बढ़ाते, जो मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया था। मैथ्स में 30-35% क्वेश्चन हो गए हैं हमारे एक्सरसाइज 2 के। तो लंच करते हैं, लंच करने के बाद जो पेंडिंग बचा है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई मैथ्स के क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे एंड थोड़ा सा काम भी बीच में आ गया था, तो इस वजह से तकरीबन 1.5 आवर हम बाहर थे और मैथ के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बन रहे थे। इस वजह से अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आई विल बी सीइंग ए सॉल्विंग सेशन, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 मिनट, ये सॉल्विंग सेशन है। तो यहाँ पे सारे PYQs कराए जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं ना। इसको देख के सीख लेंगे, अप्रोच सीख लेंगे, क्योंकि बन तो नहीं रहते क्वेश्चन। अप्रोच सीख लेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो भाई अप्रोच तो हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा एक्सरसाइज 2 था उसमें तकरीबन 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन में 6 to 7 क्वेश्चन मेरे हो रखे थे। एंड देखो, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रखे हैं, ऑलरेडी मैंने सब कुछ पढ़ रखा है और उसके बाद भी मुझे इतना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है भाई। देखो, पहले मैंने पढ़ा थियरी पढ़ने के बाद डायरेक्टली आई जंप टू क्वेश्चंस, तो वो पॉसिबल नहीं है कि तुम सीधे क्वेश्चंस पे जंप करो और तुम सब कुछ कर लो, ठीक है, राइट। तो पॉसिबल तो है नहीं ये सब चीज़ें। तो इस वजह से क्या करेंगे, अभी जो मेरा स्लॉट था विच वॉज के आई विल बी डूइंग काइनेमेटिक्स का प्रैक्टिस एंड मोल कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, काइनेमेटिक्स का रिवीजन, मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन, इन दोनों को रिवाइज करेंगे, इन दोनों के कुछ हाथ क्वेश्चंस करेंगे एंड इन टास्क को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैथ्स का जो अपना एग्जाम्पल्स, जो अप्रोच सीखने के लिए, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जो लेक्चर में देख रहा हूँ, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया है, अभी जस्ट मोल कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया है। अब बढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के रिवीजन की तरफ। रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैथ्स का अप्रोच सीखेंगे, जिस वजह से जो 2 टास्क थे मेरे, काइनेमेटिक्स को रिवाइज करना एंड मोल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, ये दोनों टास्क कंप्लीट होंगे एंड जो मैथ्स का प्रैक्टिस वाला टास्क था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो काइनेमेटिक्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अभी कंप्लीट हो चुका है हमारे काइनेमेटिक्स का रिवीजन। प्रूफ चाहिए, दिखाते हैं। ये देखो, ये अपने जो है रिवीजन नोट्स हैं, जहाँ पे सारे फार्मूलाज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो यहाँ पे इसके स्पीड डिस्टेंस फार्मूलाज, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस, वर्टिकल मोशंस में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगता है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में उसके फार्मूलाज, एच मैक्स, ये सारी चीज़ें, एच मैक्स हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, आपका रेंज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखे। एंड यहाँ पे मैंने खुद से सब कुछ ऐसा, देखो इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है फार्मूलाज रिवाइज कर लिए। तो वही अपनी इस बुक में जो है रिवर बोट प्रॉब्लम्स के भी जो है मतलब फॉर्मूलेज दिए गए हैं, बट मैं यही मानता हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन से सीखूं रिवर बोट्स प्रॉब्लम, तो वो ज़्यादा आसान होगा, ना कि यहाँ पे ये फॉर्मूलास रखना। ये बबुआ, अभी हम खोल लिए हैं अपना टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर, ठीक है, ये पेंडिंग है, ठीक है। काइनेमेटिक्स का रिवीजन डन, मोल कॉन्सेप्ट डन। तो ये बस 2 टास्क बचे हैं, इसमें से इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत सी मेहनत के बाद अपना कंप्लीट हो चुका है लेक्चर इतना, ठीक है। ये लेक्चर था, इतना लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है, इतना, ये लास्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो मार्क कर ही सकते हैं कि हमने जो है मैथ्स की प्रैक्टिस की। तो बस ये बच गया था, बट बस यही एक पॉजिटिव ये मान के चल सकते हैं कि जो टास्क मैंने अपने आप को इस दिन दिए थे, उसमें से मैक्सिमम टास्क मैंने पूरे कंप्लीट किए। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन टास्क दिया उसी दिन से सब कुछ करने लग जाओगे, टाइम लगेगा, डे बाय डे इम्प्रूव करोगे, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते जाओगे। एंड मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बट कहने का मतलब ये है कि डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। हाँ, वो बात अलग है, वापस से एक जो है अपना टास्क इनकम्प्लीट हुआ था वो एक ये है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से वापस से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने आप को और अच्छा बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी बात से यहाँ पे हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं।
वापस से हम आपको कल मिलेंगे, जहाँ पे एक नया प्लान आपको लेकर आया हूँ। एक नया प्लान कह सकते हो, जहाँ पे एक नया अप्रोच कह सकते हो, लेक्चर्स देना हो, ये सब चीज़ों में। तो उसको कल डिस्कस करते हैं।